साथियों नमस्कार, माय नेम इज बीएल राजपूत। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीएल अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज हम इस दशहरे पे बात करेंगे क्योंकि साथियों इस दशहरा एक ऐसा पर्व है जहाँ पे बुराई को मारना होता है। बुराई को मार के अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग हो या डायरेक्ट सेलिंग हो या हमारी लाइफ में है, कुछ बुराइयों को हमें मारना पड़ेगा। जब तक उनको हम मारेंगे नहीं तब तक हम सफल सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे 10 रावणों को आपको इस दशहरे पे मारना होगा जिनको बिना मारे आप सफल नहीं हो सकते हो। तो साथियों, ऐसे 10 रावण वो कौन से हैं जिनको मारे बिना हम इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को बजा दें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो साथियों, जो पहला रावण है, जिस पहले रावण को मारना है वो है नेगेटिविटी। साथियों, नकारात्मकता इस शब्द से ही पता चलता है कि जिस व्यक्ति के लाइफ में नेगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। पहले रावण को बिना मारे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जब हमारे दिमाग में नेगेटिविटी होगी, पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, तब तक हम सफल कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले रावण को आपको नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता के रावण को आपको मारना होगा। जब तक इसको आप मारेंगे नहीं तब तक आप सक्सेस या सफलता की ओर अग्रसर नहीं होंगे। साथियों, अब इस दशहरे पे जिस दूसरे रावण को मारना है वो है आपका लेजीनेस यानी कि आलस। साथियों, इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आप अपने आलस को मारेंगे नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। बिना कंफर्ट जोन छोड़ने के आप सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकते हो। तो सबसे जो दूसरे रावण को जो मारना है वो अपने आलस के रावण को मारना है। आलस के रावण को जब मार देंगे, जब आलस आपके शरीर में नहीं रहेगा तो आप ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे फोकस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण दूसरे रावण को आपको मारना है, आलस के रावण को मारना है। साथियों, अब हम बात करेंगे तीसरे रावण के मारने की। साथियों, इस दशहरे पे जिस तीसरे रावण को मारना है वो है फियर टू लॉस यानी कि हारने का डर। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में यदि हम आप आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है, हमें हारने का डर लगा रहता है। जब तक इस डर को आप मारेंगे नहीं, जब तक इस डर को आप ढकेलेंगे नहीं, जब तक इस डर को आप बाहर नहीं करेंगे, तब तक साथियों इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना इम्पॉसिबल है। साथियों, आपको अगर सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आपको इस डर के रावण को मारना होगा। साथियों, अब हम बात करेंगे चौथे नंबर की। साथियों, चौथे रावण को आपको जब तक आप मारेंगे नहीं तब तक इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। चौथा रावण है वो है विदाउट पेशेंस यानी कि अधैर्य। साथियों, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस शख्स के अंदर जो इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कार्य कर रहा है, यदि उसके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो वो सफलता की सीढ़ी को नहीं चढ़ सकता है। साथियों, आपको अधैर्य खत्म करना पड़ेगा। आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। यानी कि आपको चौथे रावण को जो मारना है वो है विदाउट पेशेंस यानी कि अधैर्य के रावण को आपको
मारना पड़ेगा। जब तक इसको आप मारेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। तो चौथा रावण आपका जो है वो है विदाउट पेशेंस। साथियों, अब हम बात करेंगे पांचवें रावण को मारना। साथियों, पांचवें रावण अगर हम नहीं मारेंगे तब तक हम इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। जो पांचवा रावण है वो है डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि निराशा। साथियों, जब तक हम इस निराशा को नहीं मारेंगे, डिसअपॉइंटमेंट को नहीं मारेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। साथियों, निराशा एक ऐसा शब्द है जो हमको उससे शब्दों से लगता है निराशा, यानी कि उस शब्द में ही रखा है निराशा। जब तक इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में हम आशावान नहीं बनेंगे, जब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। हमें हर वक्त आशावान रहना है। तो पांचवा जो रावण है उसको जो मारना है वो है आपका निराशा, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट। साथियों, इस निराशा के रावण को आपको मारना पड़ेगा। साथियों, अभी तक आपने 5 कारण जाने जिनको मारने से सफलता मिल सकती है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है अभी तक, क्योंकि हमें 10 ऐसे कारण बताने हैं, 10 रावणों को मारना है। अभी तक हमने सिर्फ 5 रावणों को मारा है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा जिससे आपको क्लियर हो सके कि ऐसे 10 कौन से कारण हैं जिनको हमें सफलता के लिए मारना पड़ेगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जब तक वीडियो अंत तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो साथियों, हम छठे रावण के मारने की तरफ बढ़ते हैं। जो 6 नंबर है वो है ग्रीड, यानी कि लालच। साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं या डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं है, हमारे लाइफ में भी ये लागू होता है। साथियों, लालच एक ऐसी बला है, ऐसी चीज है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। साथियों, कहते हैं कि साथियों लालच से बचना चाहिए, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जो हमें बुरी रास्तों पे या ऐसी जगह हमें लेके जाता है जहां से बचना इम्पॉसिबल है। खास करके आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में लालच को मारना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आज के दौर में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जहां पे आपको लालच दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको ये दे देंगे, आप हमारे यहाँ आ जाओ, आपको हम वो कर देंगे। साथियों, जब हम वहाँ जाते हैं ना तो हमें वहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो हमें साथियों इससे बचना है। ग्रीड यानी कि लालच जैसे रावण को हमें मारना पड़ेगा। जब तक हमें लालच जैसे रावण को मारेंगे नहीं तब तक हम सक्सेस की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि साथियों, अगर हम रोज रोज कंपनियां बदलते रहेंगे, रोज रोज हम अगर छोड़ते रहेंगे कंपनियों को, तो स्थिरता हमारे अंदर नहीं रहेगी। और जब तक इस फील्ड में आपके अंदर स्थिरता नहीं होगी तब तक आप इस फील्ड में सफल नहीं हो सकते हो। तो आपको सबसे मुख्य जो नंबर 6 है, इस लालच के रावण को आपको मारना पड़ेगा। रावण नंबर 7वें का मारने का अस्त्र। साथियों, जिस 7वें रावण को आपको मारना है वो रावण है ईगो, यानी कि अहंकार। साथियों, आम भाषा में अगर बोलें, अहंकार एक ऐसा शब्द है जो हर कोई उसमें फंसता है। इससे बच पाना सबके बस में नहीं होता है। साथियों, ईगो बहुत हर्ट करता है। हर व्यक्ति का अपना अपना ईगो होता है। साथियों, खास करके आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, साथियों होता क्या, अगर हम ऊंचाइयों पे बढ़ते जा रहे हैं, एक समय ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि हम जो जानते हैं वो कोई दूसरा नहीं जानता है, जो हम करते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। साथियों, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपका ईगो है। साथियों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी बुद्धिमान हैं, हमसे भी टैलेंटेड हैं। तो आप अपने ईगो को, आपको इस दशहरे के शुभ अवसर पे आपको इस ईगो
अहंकार के रावण को आपको मारना होगा। जब तक इसको आप मारेंगे नहीं तब तक आप सक्सेस, ऊंचाई को आप प्राप्त नहीं करोगे। तो साथियों, इस 7वें रावण को आपको जरूर मारना पड़ेगा। इसके मारे बिना आप सफल नहीं हो सकते हो। तो अपने अहंकार को इस दशहरे पे जरूर मारें। साथियों, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8, यानी कि आपको 8वें रावण को इस दशहरे पे मारना है। वो 8वां रावण कौन सा है? वो है आपका जेलसी, यानी कि ईर्षा। पहले रावण हमने जो 7वें रावण को मारा वो अहंकार, 8वां जो रावण है वो है ईर्षा। लालच के बाद ईर्षा बहुत खतरनाक चीज है। साथियों, ईर्षा किससे होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में हो या आम जीवन में हो। साथियों, हम पड़ोसी से ईर्षा रखते हैं कि कहीं वो हमसे आगे ना हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में भी हमारे जो साथी हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनसे हम ईर्षा करने लगते हैं। ईर्षा इसलिए करने लगते हैं कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। साथियों, हम ईर्षा को ना अपनाएं, हमें जेलसी को नहीं, हमें उस ईर्षा से बढ़ के अच्छा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और साथियों, ये बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग है साथ करने का, साथ बढ़ने का। साथियों, इस 8वें रावण को, ईर्षा को आपको मारना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना टैलेंट है। आपको इसलिए उसको नहीं मारना है कि हमसे आगे निकल जाएगा। साथियों, आप अपना टैलेंट बढ़ाइए, अपना हुनर बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। साथियों, इस ईर्षा शब्द यानी कि जो आपका 8वां रावण है, इस 8वें रावण ईर्षा के रावण को आपको मारना होगा। साथियों, 8वें ईर्षा के बाद हम बात करेंगे 9वें प्रकार के रावण को आपको मारना है। जो 9वां रावण है वो है आपका सेल्फिशनेस। साथियों, सेल्फिशनेस मतलब है खुद का स्वार्थ। साथियों, स्वयं का स्वार्थ। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है हाथ पकड़ के खींचने का। साथियों, यदि आप उसको आगे बढ़ा नहीं सकते हो तो आपका ये दायित्व नहीं, आपका अधिकार नहीं बनता है किसी को आपको खींचना। साथियों, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आपको सेल्फिशनेस नहीं होगा, आपको स्वार्थी नहीं बनना होगा, आपको अपनी टीम को लेके चलना होता होगा। साथियों, जब तक अपनी टीम को लेके आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप इस छोटा सा मुकाम हासिल कर सकते हो, आप बहुत बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर सकते हो जब तक आप दूसरे के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे। जिस दिन आपने दूसरे के बारे में, अपने लाइफलाइन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप सफलता की ओर बढ़ जाओगे। साथियों, इस 9वें रावण को आपको सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ के रावण को आपको मारना पड़ेगा। साथियों, अब हम बात करेंगे लास्ट यानी कि 10 नंबर के। जिस 10वें रावण को आपको मारना है वो है डिल्यूजन्स, यानी कि भ्रम, धोखा, कपट। साथियों, इन सब को आपको, साथियों होता क्या है, वो लाइफ में हो या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में हो, बहुत सारे साथी क्या करते हैं साथियों, कपट करके, धोखा करके, उसको भ्रम में डालकर अपने साथ फिलअप करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। साथियों, अगर आपने ऐसा किया तो आपका ये भ्रम है। साथियों, किसी को भ्रम में, किसी को धोखे में डालकर यदि आप अपने साथ जोड़ते हो, किसी को गुमराह कर आप अगर ऊंचाइयों में पहुंच रहे हो तो आप थोड़ी देर के लिए तो आप सफलता की ऊंचाइयों को आप छू सकते हो, पर लंबे समय तक आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हो। तो साथियों, इस रावण नंबर 10 को, यानी कि आपको डिलीगेशन यानी भ्रम, धोखा, कपट करके नहीं, आपको इस दशहरे पे साथियों ये सोचना है मुझे अच्छाई, जैसे रावण आज दशहरे के शुभ अवसर पे प्रतीक है बुराई पे अच्छाई की विजय। इसी प्रकार से आप बुराई के रास्तों को छोड़कर आपको अच्छाई के रास्ते पे चलना होगा। तो साथियों, आज इन 10 रावणों को यदि आपने इस दशहरे के शुभ अवसर पे यदि आपने मार दिया तो साथियों, अगर इनको मारने में आप सफल हो गए और आप आज कसम खा सकते हो कि आज से इन 10 रावणों को मैं मार के ही आगे बढ़ूंगा,
अगर इन 10 रावणों को आपने मार दिया, साथियों ये 10 रावण हम क्यों बता रहे हैं? 10 रावण इसलिए बता रहे हैं कि साथियों रावण के 10 सिर थे, 10 सिर थे और इन 10 सिरों को आपको काटना पड़ेगा। जब तक इन 10 सिरों को आप काटेंगे नहीं, तब तक आप ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो साथियों वीडियो पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों हो सकता है इस दशहरे के शुभ अवसर पर आपकी एक शेयर से हो सकता है उसकी लाइफ में परिवर्तन आ जाए, चेंज आ जाए और इन 10 रावणों को वो भी मार दे। साथियों आपके एक शेयर से उसकी लाइफ में चेंज आ जाए, परिवर्तन आ जाए। तो साथियों पुनः आप सभी लोगों को दशहरा के शुभ अवसर की, आपको शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। उसके सपने थे बड़े, उसे खुद पे था यकीन, कोई शौर नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो